देखिए सर, ये इस महल का सबसे खास जगह है। ऐसा क्या है इस जगह में? ये तो खाली लग रहा है एकदम। अरे ये जगह तो खाली अभी आपको लग रहा है ना, ये कोई आम जगह नहीं है। राजकुमार चम्मच जब छुपन छुपाई खेलते थे ना अपने मित्रों के साथ, तो यहीं पर आकर छुपते थे और उनको कोई ढूंढ भी नहीं पाता था। सोचिए कैसे। अरे क्या बुड़बक वाला बात कर रहे हो? खाली जगह पे कोई छुपता है क्या? और अगर आके कोई छुपेगा भी तो कोई भी देख लेगा उसको। अरे यही तो खासियत है इस जगह की। वो राजकुमार चम्मच थे, जब भी छुपा करते थे उनके मित्र उनको खोज नहीं पाते थे। बताइए कैसे? और आप लोग भी वीडियो आगे देखने से पहले कमेंट में बताइए कैसे। इसका उत्तर हम लास्ट में देंगे इनको, तब आपको पता चलेगा। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए कैसे। जब तक आप उत्तर सोच रहे हैं तब तक आपको सिंहासन के पास ले चलते हैं, उसकी खासियत बताते हैं। चलिए, ये देखिए यहाँ पर कितने सिंहासन है राजा के। कभी आपने देखे हैं कि एक राजा और सिंहासन कई? बताइए इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? अरे आज तक हम ऐसा नहीं सुने हैं। राजा एक है और सिंहासन इतना सारा। तुम बताओ क्या कारण था? राजा पागल था क्या? अरे पागल नहीं था राजा। जब उसको किसी को सजा देना होता था तो इस सिंहासन पे बैठता था, जब किसी को छोड़ना होता था तो उस सिंहासन पे बैठता था, और जब कभी अपना परिवार का सदस्य को सजा देना होता था तो इस सिंहासन पे बैठता था। काहे वो एक सिंहासन में बैठ के सजा नहीं दे सकता था और छोड़ भी नहीं सकता था? ये सब फालतू का खर्चा करता था। अरे यही तो सस्पेंस है। राजा जो इतना सिंहासन रखा था उसके पीछे का कारण पब्लिक को यही बताया था जब तक वो जिंदा था, लेकिन उसके मरने के बाद पता चला कि उसको बवासीर था। एक जगह बैठ ही नहीं सकता था राजा, थोड़ा थोड़ा देर में इधर से उधर बैठते रहता था, और लोग को उसके जीते जी कभी ये कारण पता ही नहीं चला। अच्छा अब हमको बताओ, राजा का बेटा छुपन छुपाई में कैसे जीत जाता था उस खाली जगह पे छुप के भी? अरे इसका उत्तर हम आपको पहले ही दे दिए थे, उस सवाल करने से पहले ही, कि इस महल के अंदर बाहर का कोई भी लोग नहीं आ सकता था, सिर्फ राज घराने के लोग ही अंदर आ सकते थे। तो जब चम्मच का मित्र राज घराने का था ही नहीं तो अंदर कैसे आता? और अगर अंदर आता नहीं तो चम्मच को खोजता कैसे? वो लोग बैठकर बाहर ही खोजते रहता था महल के बाहर। अब आप लोग को भी उत्तर मिल गया होगा। तो राजा सजा कैसे देता था जब महल में कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता था? तो अरे वो लोग अपराधी होता था, वो लोग महल घूमने थोड़ी ना आता था, सजा पाने आता था। हम आपको बोले कि महल में कोई ऐसे बिना मतलब का घूमने फिरने नहीं आ सकता था। अच्छा छोड़िए ये सब फालतू बात। अब हम आपको इस सिंहासन का मेन रहस्य बताते हैं कि आज भी सिंहासन में ऐसा जादुई शक्ति है कि इस पर जो बैठ जाता है उसका सब कोई हुक्म सुनता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, जो भी इंसान इस सिंहासन के ऊपर बैठेगा उसके पास 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए। पूरा पैसा पहले वो किसी को देगा, उसके बाद बैठेगा, तब लोग उसका बात सुनेगा। और इस सिंहासन पर बैठने वाला इंसान अपना जो पैसा है ना अपने परिवार के सदस्य को नहीं देगा, किसी बाहरी व्यक्ति को देगा, तभी उसका कोई बात सुनेगा। तो आप हमको अपना सारा पैसा दे दीजिए, उसके बाद इस सिंहासन पर बैठिए, फिर जो आप हमको हुक्म देंगे हम वो करेंगे। आप सिंहासन पर बैठने के बाद अगर हमको आदेश दीजिएगा कि जाओ महल के बाहर जाओ, बढ़िया व्यवस्था करो खाने पीने का, कोई भी सामान लेकर आओ, तो हम देखिएगा कैसे ला कर देंगे आपको, वो भी फ्री में। हाँ तो ये लो पैसा, हम बैठते हैं सिंहासन पे और देखते हैं तुम जो बोले हो वो हकीकत में होता है कि नहीं। हाँ हमको लग रहा है अब हमारे अंदर थोड़ा राजा वाला एटीट्यूड आ गया है। ए लड़का, बाहर जाके हमारे लिए छोला भटूरा लेके आओ, और हमारा पैसा से नहीं लाना, अपना पैसा से लाना। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। अरे ये गाइड को हम छोला भटूरा लाने के लिए भेजे थे कि बनाने के लिए भेजे थे? इतना देर हो गया अभी तक आया नहीं है। अरे अभी तक नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं वो हमको गधा बना के गया है, हमारा पैसा सारा लूट लिया? साला जोकरवा मल राजा बोल बोल के हमको जोकर बना के चला गया लगता है। साला हमसे होशियारी कर रहा था, हमको पढ़कर बता रहा था। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में समझ रहे हो ना भाई? मजा आया, और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार जो है कि कला को टूरिस्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, यानी टूरिस्ट लोग को गाइड कर रहा है, और वो भी राजा ऐसा जो करवा राजा। आखिरकार ये क्या संदेश मिलता है इस कॉमेडी से, एनालिसिस में ये चीज़ हम लोग जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ जो लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखे हैं उनका नाम भी मैं रखने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में प्यारे दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वैसे गर्ल्स की वीडियो होती है तो आप लोग बहुत वॉच करते हैं, बार बार देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एजुकेशनल और कॉमेडी दोनों की बातें होती हैं तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कि शिक्षा को बेहतर अपने राष्ट्र को बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब शिक्षा आपके पास रहेगा तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास शिक्षा नहीं है, लेकिन हम सभी के पास शिक्षा अनंत है, समुंदर है, तो हम सभी को शेयर करना पड़ेगा इस नॉलेज को, इस ज्ञान को, ताकि जो सब कोई आगे बढ़ सके और जो है कि कोई ना कोई चीज़ से इंटरटेन कर सके और अपने माइंडलेस को, अपने हार्टलेस को सब चीज़ को सही कर सकें और खुशी खुशी अपने जीवन को बेहतर बना सकें। हालांकि आज की ए एनालिसिस में आप लोगों ने देखा होगा, जाना होगा कि किस प्रकार जो है कि यहाँ कला को जो है कि टूरिस्ट लोग को बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि बनी बनाई कहानियां बता रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किस प्रकार वहाँ पे टॉयलेट की बातें आई, तो किसने बताया कि इसे पढ़ना मना है और खुद पढ़ भी रहा है और बता भी रहा है। तो दोस्तों वैसे अगर ये कॉमेडी की बात की जाए तो यहाँ पे ये कॉमेडी यहाँ पे यह संदेश देने का काम किया दोस्तों कि अगर आप कहीं देश विदेश जाते हैं घूमने के लिए, तो अगर वहाँ की आपको भाषा समझ में रूबरू थोड़ा बहुत आ रही होती है, या फिर आपको भाषा आ रही होती है लेकिन उस जगह के बारे में नहीं मालूम होता है, तो वहाँ पे गाइड करने वाले कुछ लोग होते हैं जो कि आपको बताते हैं उसके बारे में, उसके लिए आपसे रुपया लेते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर ही ठगी का भी काम होता है। जैसे जिस चीज़ के बारे में हम जान रहे होते हैं वही चीज़ के बारे में लोग बताएंगे, जो चीज़ आपने देखा वही चीज़ को दिखलाएंगे, और 5 रुपये के जगह आपसे 50 रुपये मांगेंगे, और उससे जो कि उनका जो ज़्यादा फायदा होने लगता है। तो ये चीज़ जो है ना, कॉमेडी बाकायदा ये संदेश देता है कि अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो स्वयं से उस जगह के बारे में जानकारी हासिल कीजिए और उसके बाद वहाँ पे एंट्री मारिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि जो है कि आपको ये चीज़ समझ में आएगा और आप जो है कि अपने बेहतर तरीका से अगर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो जाइएगा तो और घूमने में भी आपको मजा आएगा। बाकायदा ये कॉमेडी यहाँ पे संदेश देने का काम किया है, एजुकेशन देने का काम किया है दोस्तों। हालांकि आज के हमारे कुछ सब्सक्राइबर है जिनका मैं नाम रखने वाला हूँ। तो हमारा फर्स्ट सब्सक्राइबर है रोशन कुमार फ्रॉम बिहार से, उसके बाद रुपेश राय पर है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में 10 कमेंट अगर आ जाता है तो मैं डेफिनेटली आपका नाम लेने वाला हूँ, और जो है कि हमेशा जो कि आपको मोटिवेट करूँगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपनों के पास में शेयर कीजिए, ताकि आपका नाम जो है अपनों के पास में पहुँचे, तो वो लोग सुन करके जान करके हैरान हो जाए कि भाई इसका नाम कैसे आ गया। दोस्तों ऐसा नहीं है, दुनिया में सिर्फ एक लोगों से शेयर करने से वीडियो वायरल नहीं होता, सब कोई जो है शेयर करेंगे, सब कोई नॉलेज की बातें करेंगे, कॉमेडी की बातें करेंगे, तो डेफिनेटली आगे वो भी बढ़ पाएंगे, मैं भी बढ़ पाऊंगा। सारा दुनिया एक समान नहीं बन सकता, लेकिन नॉलेज के तौर पर अगर कोशिश किया जाए तो बहुत कुछ सुधार किया जा सकता है। वैसे मैं नेशनल भोजप्रिया को इंटरनेशनल बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग नेशनल भोजप्रिया को हाई लेवल तक लेके जाएं और आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि जो बहुत जल्दी ग्रो कर पाए मेरा भोजपुरी लैंग्वेज, एंड जो है कि नेशनल भोजप्रिया आपको आगे लेकर के जाए मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी आज के हमारे जो सब्सक्राइबर है, जो व्यूअर है, सब किसी को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा और गॉड ब्लेस यू बोलना चाहूँगा। बाकी जय हिंद, धन्यवाद, गुड नाइस डे। वैसे इस कॉमेडी को पूरा देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं कद्दू जी की चैनल पे मेरे प्यारे दोस्तों, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाए पूरा कॉमेडी, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट आपको दिखलाने का काम करता हूँ, समझाने के काम करता हूँ। फिर से जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, नाइस डे।